महल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। हमारा एक और मकसद जो है ये जो वर्कशॉप्स करने का, वो ये है कि हमें ग्रैटिट्यूड को 100 करोड़ लोगों तक फैलाना है। एंड फॉर दैट रीजन वी आर एनकरेजिंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन मैजिक बुक। और आपको जो भी सपोर्ट लगता रहेगा वो हम देंगे आपको। आई विल ऑल्सो हेल्प यू एंड ऑल द अदर मेंटर्स आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू आउट। आपको कुछ भी जो भी सपोर्ट लगता रहेगा, इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट योर मैजिक बुक, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। ओके, सो थैंक यू। बट मैजिक बुक शुरू करने से पहले आपने एक बार 2 बार मैजिक बुक करनी पड़ेगी। अगर आपको वो बुक समझ में आ गई है, उसके बाद आप अपनी मैजिक बुक को स्टार्ट करें अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में। यू कैन इनवाइट अस, वी विल ऑल्सो कम एंड हेल्प यू। जहां भी जो भी जरूरत पड़ी हम आपको मदद करेंगे। हाँ जी। सर मुझे शेयरिंग के लिए बात करना था। अभी मैं यूएसए में हूँ तो आपका दिन होता है। मैंने रश्मि जी को फोन कॉल किया था, पर आपकी रात होती है और मेरा दिन होता है, तो ऐसे बात नहीं हो पाती है। तो मैं कब मेरा शेयरिंग करूँ, आप मुझे बताओ। अभी कर सकते हैं, आज मेरा शेयरिंग आप लेना। अभी कर सकते हैं, तो यू कैन डू योर शेयरिंग। प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। मेरा नाम जयश्री पटेल है और मैं अभी यूएसए में रहती हूँ। और मैं मतलब ये फॉरगिवनेस के बारे में ही मेरा ब्रेकडाउन हुआ था 2017 में। मैंने शादी 2003 में किया था। और मैं पटेल थी और मैंने सिंधी में शादी की थी उस टाइम 2003 में। तो मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। 14 साल मुझे नहीं बुलाया था मेरे पापा ने। पर और शादी में इतना ब्रेकडाउन था, मेरा हस्बैंड का एक्स अफेयर था, वो सब। तो ऐसे इतना मैं टूट गई थी। फिर मैंने 2017 में डिवोर्स लिया और उस टाइम मैंने घर छोड़ा था। तब तक मेरे पापा ने मुझे बुलाया नहीं था। 14 साल में वो बात ही नहीं करते थे। मैंने 2-3 बार उनको कॉल करने का ट्राई किया, पर उन्होंने बात ही नहीं की मेरे साथ। उनको इतना बुरा लगा था, क्योंकि मैंने इतना इंटरकास्ट में शादी किया था। तो फिर जब भी मैंने डिवोर्स लिया, तभी ऊपर आसमान और नीचे जमीन, और कोई नहीं था मेरे साथ। मेरी बेटी थी, वो भी, उसने भी उसके पापा के साथ रहने का डिसीजन लिया था। वो 6 साल की थी उस टाइम। तो फिर मैंने अलग रूम में, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं लेबोरेटरी में काम करती थी उस टाइम, वहाँ पे भी आनंद में। और गुजरात, मेरी शादी आनंद में हुई थी, गुजरात में। फिर मैंने माइंड पावर सेमिनार उस टाइम, फिर जितेंद्र अड़िया का माइंड पावर सेमिनार हुआ था उस टाइम 2017 में। आपको आवाज आ रही है ना सर? एकदम परफेक्ट आ रही है। तो फिर तब तक मैं ऐसे ही सोचती थी कि मेरे पापा मुझे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। मुझे ऐसा था अंदर कि मेरे पापा मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मैंने सिंधी में शादी की थी। पर जब भी मैंने सेमिनार अटेंड किया, उन्होंने ऐसा आंख बंद करके बोला कि आप कोई ऐसी व्यक्ति को लाओ कि जिसको आपने बहुत दुख दिया। तो मेरे सामने मेरे पापा आए। फिर उन्होंने सोचना शुरू करवाया कि आप ऐसा, आज से आप जो भी आपको चाहिए वो सोचना शुरू करो। तब तक मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। पर जैसे मैंने चेंज किया कि मेरे पापा मुझे बुलाएंगे, उस दिन उन्होंने नोट में भी लिखवाया कि आपको जो जो चाहिए। तो मैंने पहली विश वही रखी कि मेरे पापा मुझे बुलाते हैं, मैं उनसे मिलती हूँ बस। फिर रोज ऐसे लिखने शुरू किया। उन्होंने मैजिक बुक रीड करने को बोला था, फिर सीक्रेट मूवी देखने को बोला था। और उस टाइम तो मैंने 5,000 जो खर्च किया था ना, पर वो मुझे लगता है मैंने 50 करोड़ का काम कर दिया। उस टाइम 5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी 2017 में। पर अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे, मेरा पूरा जीवन मैंने चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उनका पूरा सेमिनार 2 दिन चला था जितेंद्र अड़िया का। उनका तो मैं दिल से इतना शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनके बाद ही मैंने सब सीखा है लाइफ में। और 2008 से मैं शिवानी सिस्टर को बहुत सुनती थी।
तो ऐसे जैसे मैंने घर छोड़ा तो उस टाइम कोई था ही नहीं कि मैं किसी से बात करूं, मेरे साथ ये ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि कोई किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं था। मेरी बॉम्बे में एक मासी है, बस उनके साथ मैं बात करती रहती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं अपनी ऐसे डिस्कस कर करूं मेरी जो भी प्रॉब्लम है तो मैं और क्रिएट करूंगी, पर कोई था ही नहीं तो मैं किसी से बताती ही नहीं थी, क्योंकि कोई था ही नहीं सुनने वाला। और फिर मैंने जब भी ये सेमिनार अटेंड किया, उसी रात से मैंने उन्होंने बुक सब दिया था, बुक्स देते थे सब, ऐसे डायरी दिया था कि जो भी चाहिए वो लिखना शुरू करो। तो उसी दिन से मैंने लिखना शुरू किया और 3 महीने में मेरे पापा ने मुझे पहली बार बुलाया और मेरे पापा मुझे मिले। ये तो मेरे लिए इतना ऐसे चमत्कार हुआ था, जो मैं सोचती थी नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, पर ये एक संकल्प, उन्होंने बोला कि जो चाहिए वो सोचना शुरू करो। तो उसी उसी में 3 महीने अभी सबको ऐसे। फिर उसके बाद तो मेरे पापा मुझे मिले, फिर मेरी शादी करवाई। फिर मैंने उस टाइम ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि मुझे अभी डॉक्टर के साथ, मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरी बेटी का शादी डॉक्टर के साथ हो, क्योंकि मैं ऐसे रॉयल फैमिली में से हूँ। मेरे पापा बहुत पैसे वाले थे और मैंने ऐसे गलती से ये मेरा होगा उसके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट, तो ऐसे ये कैरेक्टर चुना था। तो फिर मैंने आनंद में थी तो वहां पे ऐसे मैरिज ब्यूरो चलता है, तो मैंने देखना शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट एमडी इंटेंसिव आईसीयू केयर यूनिट है, मतलब उसमें जॉब करते हैं। और 2017 में जब भी मैंने डिवोर्स लिया था तो मैंने वो जिसने भी मेरे साथ ऐसे, मेरे एक्स हस्बैंड, मैंने उसको अनकंडीशनली माफ किया था। उसने मेरे साथ जो भी किया वो उसका कर्म है और वो भुगतेगा। तो आज मैं बताऊँ, वो अभी मैं 2023 में यूएसए की सिटीजन हो गई हूँ यहाँ पे आके, और मेरा एक बेटा भी है अभी 1.5 साल का। और मेरा जो एक्स हस्बैंड था उसने मेरे साथ जो भी गलत किया मैंने तो उसको माफ कर दिया। उसका जिसके साथ एक्स्ट्रा अफेयर था वो भी 2021 में कोरोना में मतलब चली गई। और मेरा हस्बैंड जो एक्स था वो अभी जेल में है 6 महीने से। ओके। और सो मेरी मैं ये शेयरिंग खत्म होगी उसके बाद में आपको पर्सनली मेरी जो विश है, अभी मेरी बेटी वहां पे है और उसका पापा अभी जेल में है, तो उसका वहां पे है। मैं सब, वो छोटी थी तब से उसका खर्चा मैं ही करती हूँ, अभी भी मैं ही करती हूँ उसका पूरा। पर मैंने उसके लिए बहुत बड़ा ड्रीम मतलब सोचा है, क्योंकि मेरे जब भी डिवोर्स हुआ था तभी ऐसी कंडीशन हुई थी कि वो बेटी उसके पास रहेगी और मुझे वो नहीं देगा मतलब। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसके पापा उसके पास है नहीं और मैं यहाँ से अभी जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी भी उसी कंडीशन में शादी हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी तभी। तो जैसे मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरा पूरा परिवार ने मेरी शादी करवाई, अभी मेरा वैसा बिग ड्रीम है कि मेरे दोनों परिवार उसको एक्सेप्ट कर ले और मैं उसकी शादी करवाऊं। तो वाओ। मैं इस जर्नी में इसलिए वापस आई, क्योंकि ऐसे 2017 में सब मेरा अच्छा हुआ, मैं यूएसए आ गई, सभी हुआ। पर अभी ये जो ब्रेकडाउन है तभी से मैंने मैजिक बुक फिर से शुरू की। और मैं आश्विन मैम से कैसे मिली वो भी मैं बताऊंगी। वैसे मैजिक बुक तो मेरे पास थी ही, क्योंकि 2017 में मैं पूरा ऐसे मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। और एक बात बताऊंगी, मेरे पापा का ड्रीम था कि वो मेरी शादी डॉक्टर से ही करवाए और उसके बाद उनको जो भी होगा मतलब पूरा उनका जीवन का जो भी लक्ष्य है वो ही लास्ट था। तो वैसा ही हुआ सर, मेरी शादी हुई और 5वें ही दिन मेरे पापा चले गए, मतलब उन्होंने उनकी डेथ हो गई। मतलब उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे डॉक्टर या इंजीनियर से ही हो, और उनका विश हुआ, उनका पूरा हुआ। वो ऐसे ही सबको बोलते थे। उनका डायलिसिस चल रहा था अहमदाबाद हॉस्पिटल में, और मैं 1.5 साल के बाद उनको वापस मिली। तो पूरा ऐसे 1.5 साल मैंने जॉब छोड़ दी थी, आनंद में मेरी फिर जॉब थी, मैंने छोड़ दिया, पापा के पास चली गई। ऐसे 1.5 साल मैंने इतनी सेवा की उनकी, दिल से ऐसे ब्लेसिंग उन्होंने मुझे इतना दिया। ऐसे उनका डायलिसिस चल रहा था तो मैं हर रोज अहमदाबाद, हफ्ते में 2 या 3 बार हमको अहमदाबाद जाना पड़ता था। लूणावाड़ा, मैं लूणावाड़ा की हूँ, गुजरात में लूणावाड़ा है, जो महिसागर नदी मैंने उस दिन आपको शेयर किया था ना, वहाँ किनारे पे मेरा गाँव है। तो वहां से हम अहमदाबाद जाते थे, फिर डायलिसिस चलता था। तो जो सुई लगती है ना डायलिसिस की, ऐसे बड़ी नीडल होती है, तो उनको जब भी लगती थी वो ऐसे ही बोलते थे कि बस मेरा नाम, मतलब मुझे प्यार से मुन्नी बोलते हैं, तो बोलते थे कि मेरी मुन्नी की शादी हो जाए, बस मैं वो देख लूं, उसके बाद भगवान मुझे ले ले तो मैं चला जाऊंगा। और वैसा ही हुआ।
मेरी शादी के बाद उन्होंने एक भी डायलिसिस नहीं करवाया। उनकी बाधा थी सोमनाथ मंदिर में, वो पूरी की, रात को वापस आई, दूसरे दिन ऐसे जाने वाले थे अस्पताल में, पर वो गए नहीं। और मुझे भी शादी करके लड़की जाती है फिर वापस बुलाते हैं ना, तो मुझे मिले ही नहीं मेरे पापा। ऐसे ही वो बोलते थे ना कि बस इसकी शादी हो जाए और चली जाए, बस यही विश है। तो उसके बाद मुझे मिले ही नहीं मेरे पापा। पर 1.5 साल में मैंने इतनी सेवा की और इतना ब्लेसिंग, क्योंकि ये धरती पे तो माँ बाप ही है जो भगवान के रूप में हमें मिलते, वो मुझे बाद में एहसास हुआ मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। तो उसके बाद जब भी मैंने उसका प्रायश्चित भी कर लिया, इतनी इतनी सेवा की, तो इतना ब्लेसिंग दिया, तो मैं अभी यूएसए में आ गई। और हाँ, और एक बात, 2019 को, नवंबर 2019 में मैं यूएसए आई। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 2.5 साल सबको पता है कि कैसे बॉम्बे में एम्बेसी बंद हो गई। वो भी मेरा पूरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे आके फिर भी यूएसए में जॉब करनी हो तो आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का सर्टी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ऐसे, भले इंडिया में पढ़े हुए हो, आपका एक्सपीरियंस हो, फिर भी यहाँ पे ऐसे कुछ पढ़ के आपको, तो मुझे ऐसे ही लैब में जॉब मिल गई मेरे हस्बैंड के साथ। तो मैं यहाँ पे भी लैब में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जॉब करती हूँ। वो भी ऐसे पूरा चमत्कार हो गया। पर अभी मेरी बेटी का वो है, इसलिए मैं वापस आई ये जर्नी में। और अच्छा हुआ कि वो ब्रेकडाउन, क्योंकि मैं छोड़ दिया था, तो ऐसे बोलते हैं ना कि मैजिक, मतलब ग्रेटिट्यूड छोड़ देते हो तो ऐसे चले जाता है। और बताऊंगी कि 2017 में जब भी मैंने मैजिक बुक पढ़ा था, तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं था। उसमें बोलते थे कि ब्लेसिंग लिखना है हर रोज 10 ब्लेसिंग, पर जो भी मैंने पढ़ा मुझे समझ आया, तो मुझे जो चाहिए था वो मैं लिखती थी। 10 वो बोलते हैं ना पहले, तो मैं, मुझे जो चाहिए था वो लिखा था मैंने। मेरा विजन बोर्ड बनाया था। मैं ग्रेटिट्यूड पूरा दिन लिखती नहीं थी, पर वही जो चाहिए था वही पर ऐसे रात को लिखती थी और फिर सो जाती थी। तो मुझे सब मिला जो मैंने मांगा था, वो सब 10 मेरी विश कंप्लीट हुई थी पूरी। और ऐसे ये मेरे हस्बैंड मैनिफेस्ट हुए जो डॉक्टर है यूएसए के, और मैं यहाँ पे आऊंगी 2023 में, मैं वो हो जाऊंगी सिटीजन। ये तो मुझे कभी ऐसे, मेरे लिए जैकपॉट है जो मैंने उस टाइम ग्रेटिट्यूड किया और ब्लेसिंग किया और वो सब। और शिवानी सिस्टर का मैं इतनी सुनती थी, तो अंदर से मुझे ऐसा था, नहीं तो जिस लड़की को ऐसे कोई है ही नहीं और उसको उसका हस्बैंड ऐसे करे, पर वो शिवानी सिस्टर का इतना सुना था फॉरगिवनेस के बारे में इतना, तो मैंने उसको अनकंडीशनली माफ कर दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल शेयरिंग। एंड आई विल टेल यू, देखो ये क्या होता है, जब हम इस जर्नी में रहते हैं ऑटोमेटिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। एक के बाद जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आर यू गेटिंग इट? डिवोर्स भी हुआ तो शायद अच्छा ही हुआ। हाँ, और उस टाइम जब भी मैंने घर छोड़ा था ना, तभी मैं ऐसे ऊपर आसमान नीचे धरती, मुझे ऐसा लगता था कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हो। पर मैंने, जो मेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैं उसको तो इतना ब्लेसिंग देती थी कि तुम्हारा तो इतना अच्छा हो, कि तुम्हारी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया और मेरे पापा मुझे मिले 14 साल बाद। और एक बात सर, मैं 14 साल के बाद पहली बार दिवाली पे अपने घर गई, तो जैसे श्री राम आए थे 14 साल के बाद वनवास करके, ऐसा मेरा स्वागत हुआ था। और मेरे पापा ने सबको बोला था कि कोई पीछे का कुछ पूछेगा नहीं, मतलब कुछ भी आगे जो भी हुआ उसने ऐसा किया, नहीं तो ऐसे सम टॉन्ट मारते हैं कि तूने तो ऐसा किया ऐसा किया, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। और इतने अच्छे से मेरा मतलब रखते हैं अभी, तो इतना अच्छा, मेरा भाई मेरी मम्मा सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी फोई, मतलब कोई कुछ पीछे का कुछ याद ही नहीं करते। और बहुत इतना बढ़िया, अच्छा मुझे हस्बैंड भी मिल गया जो यहाँ पे ऐसे है, अमेरिका का डॉक्टर। तो इतना, मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज वन थैंक ऑफ यू। द मोस्ट पावरफुल शेयरिंग जो मैंने भी कभी सुना रहेगा, कि भाई 14 साल के बाद फादर वापस बुलाते हैं, शादी अच्छे से हो जाती है, अच्छे से अमेरिका में सेटल हो जाना, एवरीथिंग इज मैजिकल। और एक बात सर, जब भी मैं सुबह में मॉर्निंग में योगा सेंटर होता है आनंद में, वो आर्य समाज हॉल, तो मैं उसमें रोज जाती थी 6 से 7, वहां पे ऐसे योगा करवाते हैं, आसन प्राणायाम। तो वहां पे जो था ना, तो मैं जब भी दरवाजे के साइड में बैठती थी ना, तो वहां पे ऐसे जो शादी होती है ना, यूएसए वाली शादी होती, तो पहले वो ऐसे कोर्ट मैरिज करते हैं ऐसे, ये आर्य समाज में, तो उसका सर्टी मिले उसके बाद बड़ी शादी करते हैं। तो वो सर्टी पे उसका प्रोसेस 1 साल में शुरू हो जाए, बाद में वो धामधूम से अलग से करते हैं।
तो मैं वहां पे बैठती थी ना, तो वो ऐसे जगह दिखती थी ना, तो मैं वैसा ही सोचती थी कि मैं मेरी यहाँ पे ही शादी होगी, यहाँ पे ही शादी होगी, ऐसी शादी होगी। तो मेरी आनंद में तो नहीं हुई, पर मेरी बड़ौदा में आर्य समाज में ही शादी हुई, और उसका ही सर्टी मैंने रखा, और उसी पे ही मुझे वीजा मिला। वाह। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। देखो पर इनके इस जर्नी में सबसे मेरी ताकत जो है ओम शांति में थी, और बीके शिवानी का सुनती थी, मैं कितनी बार आबू जाती थी। और वहां पे भी, हाँ, हमारा ऊपर जो होता है माउंट आबू में ऐसे 4 धाम होता है, वहां पे ऐसे बाबा को लेटर लिखते हैं, आपको जो भी हो, जो भी मांगना हो। तो वो मैं हर बार लिखती थी, और मेरे पापा मम्मी के लिए लिखती थी, पर मुझे ऐसे नहीं पता था कि ये सब जो मैं लिख रही वो यूनिवर्स मुझे देने वाला है। तो वो भी मैं ऐसे अनजाने में ही करती थी, पर यही सब करती थी मैं उस टाइम। वाह। और यहाँ पे आके मैंने बेटे का मतलब सोचा था, तो मुझे बेटा भी मिल गया है। अभी मेरा बेटा 1.5 साल का है। वाह। ओके, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम क्या बताया? पटेल? जयश्री पटेल। जयश्री पटेल। अभी आप कहाँ पर हो? मैं आरकानसस में हूँ, टेक्सास के बाजू में है आरकानसस। ओके। और मेरे हस्बैंड नेशनल पार्क मेडिकल सेंटर हॉट स्प्रिंग है। और मैं और बात बताऊंगी, मैं आबू को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हूँ कितने साल से। तो यहाँ पे ऐसे सेंटर था आरकानसस में, पर अभी बंद हो गया। पर अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वो पूरा प्लेस माउंट आबू जैसा है। मेरे सिटी का, मेरे जो टाउन है ना, वो पूरा ऐसे हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे आप ऐसे सर्च करोगे ना, तो सबसे पुराने स्प्रिंग, मतलब वो झरने होते हैं गर्म ठंडे पानी के, वो है यहाँ पे इस टाउन में। तो पूरे पूरे अमेरिका के लोग ऐसे वैकेशन में यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, बाथ टब करने। पूरे बहुत बाथ टब का पूरा वो है यहाँ पे। तो ऐसा ही प्लेस है जो माउंट आबू को मैं मिस करती थी। बाबा ने मुझे ऐसी जगह पे ही रख दिया कि ये अभी मुझे ऐसा लगे ही नहीं कि मैं वहां से दूर हूँ। ओके, वंडरफुल। सो लेट अस, सो वील हैव टू कंटेन योर, फिर एक बार और हम सुनेंगे आपसे। एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। टुमारो इज अश्विन जी's बर्थडे। कल अश्विन मुंजाल का बर्थडे है, और 7 o'clock को जूम सेशन होने वाला है। मैं आपको सभी को बता रहा हूं, उसको मिस मत करना, क्योंकि काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत सारी एक्टिंग और बहुत सारे जोक्स, कॉमेडी पूरा उन्होंने बनाया है। सरिता जी हैं, मृदुल हैं, निधि हैं, मंजू खुराना है, उन्होंने सबने मिलके एक स्किट बनाई है, तो देखने जैसी होगी। मैं वो ग्रुप का लिंक भेज दूंगा आज सबको, सुबह कल 7 to 8 o'clock in the morning. Don't miss it. It is going to be a superb preparation, lot of celebration. Tomorrow is Ashwinji's birthday and we are all going to celebrate it. और लास्ट में एक बात बोलूंगी सर, ये सब मेरी लाइफ में इतना हुआ ना, तो मेरी आत्मा में इतनी अभी शक्ति, इतना मैं प्राउड हो गई हूँ, इतना ऐसे इतनी स्ट्रांग हो गई कि अभी मुझे कोई अमेजोन में जंगल में छोड़ाएगा ना, फिर भी मैं वापस आ जाऊंगी। क्योंकि जब भी मैं इतनी पैसे वाली थी और ये इसमें मतलब फंस गई थी, पर वो खुद सब कुछ किया, क्योंकि शादी मैंने की थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। कोई था ही नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था। तो मैं खुद ही बाहर निकली, और अभी ये सब स्ट्रगल करके इतना मतलब बलवान हो गई हूँ अभी मैं। बहुत बढ़िया। अभी कोई भी सिचुएशन आए, मैं कभी डरती नहीं, किसी से भी नहीं डरती। Okay, so Jayashree Patel can be of a help to some ladies, girls, जिन्होंने who may be facing this kind of challenges. तो कैसे उसका माइंडसेट को ठीक करना, और याद रखना ये जो अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, ये जो 2 एंड फॉरगिवनेस, ये जो 3-4 जो चीजें होती है ना, ये सब आपको अच्छा करा देगी। आपका जो भी बुरा हुआ है वो ऑटोमेटिक उसको ठीक कर देता है। इतनी शक्ति है उसमें, एंड दैट पावर इज इन एवरीवन। सबके अंदर वो शक्ति है। इफ यू वांट सम सपोर्ट, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मतलब जयश्री पटेल कैन हेल्प। और एक बात बताऊंगी सर, हमारे साथ जो भी होता है, हम ऐसे सोचते हैं इसने किया, उसने किया, किसी ने नहीं किया, हमने ही किया, इसलिए हमारे साथ ही होता है। हम ही क्रिएटर है हमारी लाइफ के। जो भी होता है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, तो 50% दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाए। हम ब्लेम करते हैं इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं। हम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सुख और दुख के लिए। इतना जो हम समझ लेना, तो 50% तो वही खत्म हो जाता है, और बाकी तो ग्रेटिट्यूड है हमारे पास। आपको समझ में आया जो आज जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था, टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। रिमेंबर दिस, यू ओनली हैव अट्रैक्टेड द सर्कमस्टांसेस। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है,
बुरा हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, डोंट ब्लेम एनीबडी। द मोमेंट यू ब्लेम समबडी, आप किसी और को ब्लेम करते हो, यू आर अ विक्टिम, यू स्टॉप बीइंग द क्रिएटर। आप क्रिएटर बनना बंद हो जाते हो और एक लाचार इंसान के जैसा जिंदगी जीते हो। जब आप जवाबदारी लेते हो कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ, फिर आप में ताकत आती है, देन ओनली यू बिकम द क्रिएटर। दिस इज द होल टेक्निक। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल फॉर एनीथिंग, टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है। और एक लास्ट में बताऊंगी सर, ये पावर मुझे कहाँ से मिला, क्योंकि हमारे ओम शांति में ऐसे गुड मॉर्निंग, मतलब हम बाबा बोलते हैं भगवान को, तो ऐसे ही हमको सिखाते थे। सुबह में उठते ही पहले सोचा कि उन्होंने आपको तिलक लगाए गुड मॉर्निंग बाबा करके, कि ऐसे विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव और सफलता मूर्त, मतलब जो भी काम करो आपको सफलता आपकी निश्चित ही है। और दूसरा हाथ रख के ऐसे बाबा, मतलब मैं फोटो के सामने ऐसे बोलते हैं कि आप बैठो, और वो ऐसे तिलक लगा रहे आपको फोटो में ऐसे बाहर निकल के, और उनका हाथ का आपको ब्लेसिंग देते हैं कि पद्मा पदम भाग्यवान। तो पद्मा पदम का मतलब होता है एक के पीछे 10 या 18 शून्य लगते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पर उतने। और पद्मा पदम धनवान, मतलब इतने इतने जीरो लगते हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पाते। और यशस्वी, तेजस्वी, भाग्यवान और दीर्घायु भव, ऐसे आशीर्वाद देते हैं बाबा। मैं रोज ऐसे सुबह में उठ के बाबा के ऐसे आशीर्वाद लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सेंटेंस आपने जो बताया, थोड़ा एक व्हाट्सएप कर देंगे आप प्लीज, क्योंकि काफी हाँ मैं लोगों कर दूंगी। और मैं रोज, मेरे दोनों बेटे हैं, मतलब बेटी तो वहां पे, और हाँ अभी मैंने सिटीजन की एग्जाम की, ये मुझे कहाँ से सोचना आया। अब तक मैं ऐसा ही सोचती थी कि मैं अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी, पर जब भी मेरी सिटीजन की एग्जाम हुई तो यहाँ पे तो आपको पता है कि आपके स्टेप चिल्ड्रन हो तो भी आपको खुद के ही चिल्ड्रन बोलना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड का भी एक सन है, वो उसकी वाइफ के पास है, और मेरी बेटी है मेरे एक्स हस्बैंड के पास। तो मुझे पूछा था कि आपके कितने चिल्ड्रन हैं, मैंने बोला 2 मेरे खुद के हैं और एक स्टेप है, बायोलॉजिकल मेरे 2 है और एक स्टेप चिल्ड्रन है, तो टोटल मेरे 3 हुए। तभी मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे तो सबको ऐसे एक्सेप्ट करते, यहाँ पे मेरी आगे का हस्बैंड का होगा तो भी उनको तो एक्सेप्ट करना ही होगा, मुझे यहाँ पे बुलाना होगा, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। Okay, so thank you very much, and let us end this session. So we have some time limitations. Thank you very much. Very powerful. बहुत बढ़िया. And I would recommend everybody, अगर आपको कुछ और समझना है डीपली, कल जब रिकॉर्डिंग आएगा तो एक बार और देख लेना। इनका जो शेयरिंग था ना, बहुत पावरफुल था. Okay. So let us end this session by clapping and saying, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत मजा आ गया, आज बहुत मजा आ गया. Very very inspiring. आज तो बहुत मजा आ गया. Thank you so much. Thank you, Jayashree. Thank you so much. Okay, so anything about the stock market you would like to know? मैंने अभी जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसके अंदर मैंने काफी रिकमेंडेशन दे दिए हैं. सो जस्ट अबाउट गोदरेज कंज्यूमर मैं भी होल्ड कर रहा हूँ. आई एम होल्डिंग गोदरेज कंज्यूमर, वो चल नहीं रहा है. और पीवीजी फॉइल इवन आई एम होल्डिंग अ बिग क्वांटिटी. अब वो नहीं चल रहा, उसके बारे में वो चलेगा, मैं भी उसको ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ. these are 2 scripts that are not performing, rest all are performing very good. अब जो मैंने आज जो बताया था वो one of the thing is LIC housing and Jindal Saw. I have bought these shares जिसके रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आने वाले हैं. LIC housing finance. Okay, so this is all I wanted to share for today. Anybody has any questions? 2 लोगों के हैंड रेज है सर, लेना हाँ है जी कुछ? करें. हाँ जी कर ले. मृदुला जी नमस्ते सर. नमस्ते. सर रतन पावर कीप ऑन एडिंग. आई एम कीपिंग, मतलब जब भी नीचे आता है मैं रतन पावर को ऐड करते जा रहा हूं. मैं रतन पावर इज नो प्रॉब्लम. DCX India is also okay, so don't add over there. Ratan Power you can keep on adding, absolutely no problem. सर मैंने बहुत ऐड कर दिया. हाँ जी करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. हाँ जी. सर आज का बिग शेयरिंग है, ये क्या है? मेरी कंपनी वसुंधरा आर्ट्स एंड प्रिंट 5000 ऑल इंडिया में अवार्ड के लिए मतलब नॉमिनेट किया गया सर. वाओ वाओ वाओ, बहुत ही बढ़िया, शानदार.
तो शानदार। ये सबसे मतलब कि आज मतलब ये कंपनी सर, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस देना चाहूंगी मेरे हस्बैंड के लिए। उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी फुटपाथ पे बॉल पेन बेच के एट द एज ऑफ 16। वाह, आज उनकी कंपनी 5000 ऑल इंडिया में मतलब आज नॉमिनेट किया गया है वो अवार्ड के लिए। तो बहुत बढ़िया, वाह, दिस इज समथिंग अमेजिंग। देखिए ये मतलब जैसे बोलते हैं ना हम, यू आर अ मैग्नेट, आप एक चुंबक हैं। when you are into these good feelings, good emotions, you will attract good things into your life, और बरकत ही बरकत आती है। Wonderful, wonderful. यस सर। So तो we will take the sharings tomorrow. If it is about the stock market, then we will just complete the या सर, ओके ओके, है ना? थैंक यू सर। Thank you. Okay, धनी is also good. This टीवी भी अच्छा है। अच्छा, किसी ने भी जो गोदरेज है उनको एवरेज नहीं करना, अभी मैं भी नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी गुड। आई थिंक अभी सभी लोग प्रॉफिट में आ गए सब में। और धनी इज ऑल्सो गुड। फेडरल बैंक इज एब्सोल्युटली गुड। अभी ये जो फेडरल बैंक है ना, प्लीज, फेडरल बैंक है, उसमें आपको जो रिटर्न्स हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, याद रखना। 10%, 20%, 30% फेडरल बैंक में, बट इट इज अ गुड शेयर। तो मैंने उसको एफएनओ में लिया था, मैंने उसको और एलआईसी को मैंने एफएनओ में लिया हुआ है, बट इट इज ओके। उसमें रिटर्न्स आपको जो हैं, यू माइट गेट मोर रिटर्न्स इन मे बी पटेल इंजीनियरिंग, मे बी महाराष्ट्र बैंक, और मे बी ऑल दिस काइंड ऑफ शेयर्स। बट फेडरल इज ऑल्सो गुड, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। आई डू कीप ऑन ट्रेडिंग। अभी मैं जो है, जैसे मैंने उस दिन बोला था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने बेच दिया है, अब मैंने वापस नीचे में ले भी लिया हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है उसका भाव 60 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा आपको ट्रेडिंग करते रहना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्टिंग डाउन आएगी। रतन इंडिया में बेच नहीं रहा हूं, वो मैं बाय करते जा रहा हूं, वो और एक जिंदाल 100 आई एम बाइंग। नो, डोंट ऐड गोदरेज, गोदरेज को ऐड मत करना आपने, ठीक है ना। फॉर प्रॉफिट आई से प्रॉफिट हैज डबल, और डू आई पुट द अमाउंट? माई प्रॉफिट्स आर डबलिंग एवरी ईयर। हर साल मेरे प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। दिस इज द अफर्मेशन यू कैन डू। ओके, सो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो डूइंग गुड। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रिप्ट। एनसीसी उसका नाम है, एनसीसी, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रिप्ट। ग्रेफाइट में ऐसी स्टोरी है कि जिसने मुझे बताया है वो ऐसा बोलता है कि इसका भाव 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स हो सकता है। So I am waiting for the story to unfold. Infibeam 45 का टारगेट है मेरा। VIP also is doing good. VIP में the promoters are going to sell their company, ऐसा न्यूज है मार्केट में, and I am also holding VIP. Suzlon is a very good share. काफी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है सुजलॉन को, सो सुजलॉन के लिए इट इज वेरी वेरी पावरफुल। ग्रेफाइट आई जस्ट शेयर्ड। एनएमडीसी इज ऑल्सो गुड, बट एनएमडीसी मैंने बेच दिया है, बट एनएमडीसी स्टील था वो। ओके, एंड आई थिंक एनएमडीसी वाज फॉर एफ&ओ ट्रेड। हेमिस्फीयर मैंने सेल कर दिया हूं, अब मैंने वापस नहीं लिया हूं मैंने। आईआरबी इंफ्रा इज एब्सोल्युटली, कीप ऑन ट्रेडिंग इन आईआरबी इंफ्रा, यू विल गेट ऑलवेज गेट मनी। अब आपको 33 के ऊपर बेचना, अभी अगर वापस आईआरबी 34 के आजू बाजू में, यू कैन सेल अगेन, और मे बी 35, देन यू विल गेट इट अगेन 5-10% नीचे। यू कैन कीप ऑन ट्रेडिंग। आईआरबी इज अ गुड शेयर, आई मीन आई कीप ऑन बाइंग। टाटा स्टील मैंने रेकमेंड नहीं किया था, मैंने एक पुट बाय करने को बोला था, वो भी मैं निकल गया हूं। आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट, राइट। ग्रेफाइट आई जस्ट शेयर्ड। Okay, so this is all for the stock market. So you can just keep on adding, and even अगर आपके पास रह भी गए हैं तो nothing to worry। आपने अगर वो स्क्रिप्ट को रखा है तो over a period of time you will get good returns. L&T I have not recommended anybody. एक बार मैंने लिया था L&T, बट वो मैंने बेच दिया हूं मैंने, ठीक है। Okay, so this TV is also very good, nothing to worry. And diversify your portfolio. Remember this one more thing. आपने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। Infibeam is also showing lot of strength. It is a good share.
ओके सो रोमानी जी का हैंड रेज है, पूछ लें लास्ट। अभी कुछ शेयरिंग या कुछ भी रहेगा तो स्टॉक मार्केट को लेते हैं तो वील डू इट, ठीक अदरवाइज है, ओके। सोमानी जी को स्टॉक मार्केट को लेके है तो आप बताएं फिर, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट। ओके टुमारो। मैडम के बर्थडे के सेलिब्रेशन में ड्रेस कोड रहेगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। सो कल जूम के ऊपर उनका जैसे आपके बर्थडे पे ड्रेस कोड से आनंद आया सर, इसलिए पूछ लिया मैंने। आपके बर्थडे की रिकॉल हो गई मेमोरी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो मेहनत की है जो लड़की, और मुझे तो नहीं मालूम है, रोज जूम क्लास में 2-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। ये जितने लोग जिन्होंने भी बनाया है कल का स्क्रिप्ट, 2-2 घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे वो लोग। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया बनाया है। मुझे भी नहीं पता क्या है वो, बट आई विल सी दैट टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच, लेट्स एंड दिस सेशन, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बंदिया